पर डे क्लास आती है शाम 6 बजे। इस वीडियो को छोड़ के जाएंगे तो काफ़ी पछताएंगे। 13 दिसंबर 2025 को आप लोग का एग्जाम है और ये क्वेश्चन सारे मोस्ट इंपोर्टेंट है, सारे प्रश्न काफ़ी तरीके से बताने वाले हैं। तो आइए सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वो कौन सी संख्या है जिसे 27 से भाग देने पर भागफल 25 हुए, शेषफल कितना आता है? 13 आता है। तो देखिए सिंपल सा ट्रिक जानिए। मान लीजिए कि मैं 10 में भाग दे रहा हूँ, कितने से? 3 से भाग दे रहा हूँ। तो 3 3 का 9 होता है, ये बात आपको भी पता है। ऐसे आप लोग सॉल्व करना जानते होंगे, ठीक है। इसको बोलते हैं भागफल। इसको क्या बोलते हैं? भागफल। इसको क्या बोलते हैं? शेषफल बोलते हैं, ठीक है, शेषफल बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं भाज्य। इसको बोलते हैं भाज्य और इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? भाजक बोलते हैं। इसको भाजक बोलते हैं, ठीक है, इसको भाजक बोलते हैं। इतना बात तो आपको कन्फर्म हो ही गया होगा, ठीक है। तो अब देखिए वह कौन सी संख्या है जिसमें 27 से भाग देने पर, अगर मैं पूछूं वह कौन सी संख्या है, यहाँ पर मैं मिटा देता हूँ, वह कौन सी संख्या है जिसमें 3 से भाग देने पर भागफल 3 और शेषफल 1 आता है? बता दीजिए वह कौन सी संख्या है जिसमें 3 से भाग देने पर भागफल 3 और शेषफल 1 आता है? तो कैसे बताएंगे? तो देखिए यदि हम लोग 3 का गुणा इस 3 में कर दे और इसको जोड़ दे तो आंसर आ नहीं जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। देखिए कैसे हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पता है क्या करते हैं, देखिए ध्यान से देखिए, 3 गुणे 3 करके आप +1 जोड़ देंगे तो हम लोग का आंसर आने जाएगा। 3 3 का 9 1 10, देख सकते हैं यहाँ पे 10 था, 10 आ गया। वैसे ही इसको भी कीजिए, वैसे ही इसको भी कीजिए। देखिए क्वेश्चन ऐसे बना लीजिए। यहाँ का हम लोगों से पूछा जा रहा है, हम लोग को 27 से भाग देना है जिसमें 25 आप लोग का भागफल आ रहा है और 13 शेषफल आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग कर नहीं लेंगे, इसका गुणा इससे कर लेंगे और इसको जोड़ देंगे। तो 27 गुणे आप लोग 25 कर लीजिए, आप प्लस का क्या करेंगे? 13 को जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो आंसर मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इतना तक तो मैंने कर ही दिया, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए और अपना नाम लिख देंगे कि सर मेरा नाम ये है, ठीक है। सभी बच्चे कमेंट करेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 400 तक की कुल कितनी संख्याएं हैं जिसमें 3 या 7 से भाग लग सके? 400 तक कुल कितनी संख्याएं हैं जिसमें 3 या 7 दोनों से भाग लग सके? तो देखिए कैसे इसको करेंगे। सबसे पहले हम लोग 400 में 3 से भाग देते हैं, पता करते हैं कि संख्याएं कितनी हैं जो 3 से भाग लग रही हैं। तो 3 एक का नाम 3 होता है, यहाँ पर बचा 1, यहाँ पर 0 उतर गया, 3 3 का 9 होता है, तो यहाँ पर बचा 1 और 0 उतर गया, 3 3 का 9, ठीक है। टोटल संख्याएं 133 को हैं जिसमें 3 से पूरा पूरा भाग लग जाएंगी। तो ये हम लोग को 400 133 को मिला, केवल 3 से भाग लगने वाला। अब 7 से पता कर लेते हैं। तो 7 से हम लोग पता करेंगे तो 7 7 49 होता है, ठीक है। 7 7 49 होता है। देखिए 7 का 7 7 दूनी 14, 7 त्रिके 28, 7 पचे 35, 5 बार में जाएगा तो 35 मिलेगा, ठीक है। बच्चा 5 7 7 49, 7 7 49 सही में पढ़े हैं लग रहा है। 7 पचे 7 6 के 42, देखिए कितना गलत पढ़ रहे हैं। 7 पचे 35, 7 पचे 35, 7 6 के 42, ठीक है, 7 6 के 42 और 7 7 49 सही पढ़े हैं, ठीक है। यहाँ पर 49 लिख देते हैं, 1 बचा, ठीक है। तो हम लोग ने देखिए यहाँ पर 57 को मिला है, ठीक है। तो 133 को और 57 को, ये देखिए 7 से भाग देने पर टोटल 57 को ऐसी संख्या है और हम लोग भाग दे रहे हैं इससे, तो इससे कम है, इससे ज़्यादा 133 को। अब दोनों 3 या 7 दोनों से मिलाकर पूछा गया है तो हम लोग इसको जोड़ लेते हैं, 133 और प्लस 57, ठीक है। तो 7 3 10 10 का 0 हाथ में 1 5 3 8 1 9 और यहाँ पर 190 को आया है, लेकिन आंसर नहीं होगा। देखिए इसमें 7 वाला भी शामिल है, 3 वाला भी शामिल है, तो कॉमन तो कुछ ना कुछ होगा। तो 3 और 7 का एलसीएम ले लेंगे। 3 और 7 का एलसीएम कितना होगा? तो 21 होगा, ठीक है, 21 होगा। ये बात याद रखेंगे, 21 होगा। तो 21 से पता करेंगे 400 तक कुल कितनी संख्या है। तो 21 से करना में 21, ठीक है। बचा कितना? तो बचा आप लोग का 19। अब एक 0 उतार लेंगे तो 20 8 8 बार में जाएगा, हो सकता है। तो 8 का नाम 8, 8 दूना में 16, 168 जा रहा है, ठीक है। हम लोग को 90 तक पहुंचाना है ना, 9 बार में जाएगा। 9 1 का नाम 9, हाथ में 9 दूना 18, ठीक है। 1 शेष बचा, 19 को आया है तो बस इसमें से 19 घटा दीजिए, 171 आएगा, आंसर हो गया। ये क्यों घटाएं? ये कॉमन है,
तो कॉमन वालों को नहीं गिनेंगे, कॉमन वालों को नहीं गिनते हैं। 171 राइट आंसर। तो कौन सा ऑप्शन है? बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का है निम्नलिखित में से कौन सी एक अभाज्य संख्या है? तो देखिए वे संख्याएं जो एक और स्वयं से, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि अभाज्य संख्या कहते किसे हैं। अभाज्य संख्या कहते किसे हैं? तो जो संख्याएं एक और स्वयं से कटती हैं, एक और स्वयं से कटने वाली संख्याएं, हर एक वीडियो में मैंने बताया है, एक और स्वयं से कटने वाली संख्याएं क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्या कहलाती हैं। ऐसे करते करते अनंत तक जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं? 2, 3, 5, 7, 11, 13 ऐसे करते करते अनंत तक जाएगा। तो 27 आप लोग का एक और स्वयं से नहीं कटेगी। ये देखिए 2 से भी 3 से भी कट जाएगा, 9 से भी कट जाएगा, और 27 से भी कट जाएगा, और 1 से भी कट जाएगा। तो ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। राइट आंसर आप लोग का डी नंबर हो जाने वाला है। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे बड़ी संख्या और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर बता दीजिए। तो कल ही मैंने पढ़ाया था, 4 अंकों की बड़ी संख्या लिखने के लिए 4 को 9 लिख दीजिए। ठीक है, अब 5 अंकों की छोटी संख्या लिखने के लिए क्या करेंगे? 1 लिख कर आप 5 को 0, सॉरी 4 को 0। ठीक है, तो घटा दीजिए तो 1 मिलेगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा? ए नंबर राइट आंसर होगा। समझ रहे हैं ना? बिल्कुल इजी कर लेंगे। इसमें देखिए 2 के स्थानीय मानों का अंतर बताइए। 2 के स्थानीय मान, दोनों 2 के स्थानीय मान बताना है। 3, 2, 2, 0। एक यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2 है, तो इस 2 का कितना होगा? डायरेक्ट 200। कैसे आया? तो 2 ऐसे, 2 गुणे 100 = 200। ठीक है, अब देखिए इसका निकालिए। चलिए ऐसे ही निकाल देता हूँ। कितना 0? 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो, तो 2, 2, 4 गो, कितना मिला है? 4 को 0। तो अंतर करने के लिए क्या करेंगे? इसमें से इसको घटाएंगे। 200 को घटाना है तो 200 को घटाएंगे। तो इसमें से तो 0, इसमें से तो 0, और यहाँ पर 10, 10 में से 2 जाएगा 8, और यहाँ पर बचा 9, क्योंकि 10 था तो 1 दे दिया तो 9, और यहाँ पर बचा 1। इतना आंसर आया है। अनेस्ट 888, ये वाला डी नंबर राइट आंसर। समझ रहे हैं कि नहीं? बहुत आसान है, समझ गए होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि संख्या आज 34 है, फिर 24 से 9 से विभाजित हो जाती है, तो रिक्त स्थान भरिए। देखिए यहाँ पे 34 है, फिर खाली स्थान है, फिर 24 है। इसमें भाग चला जा रहा है किससे? 9 से। तो यहाँ का जो रिक्त स्थान है उसको भर दीजिए। तो हम लोग काम करते हैं, यहाँ पे x मान लेते हैं। ठीक है, अब एक काम कीजिए, 9 का विभाजिता का नियम आप लोग पढ़े होंगे। 9 का विभाजिता का नियम क्या कहता है? 9 विभाजिता का नियम क्या कहता है? 9 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा तो कट जाएगा। योग होगा 9 के ये जोड़ेंगे और इसमें कट जाएगा तो कट जाएगा। 4, 3, 7 और 7, 2, 9, 9, 4, 9, 4, 13। 13 में कितना जोड़ेंगे तो कटेगा? तो 13 में आप लोग 9, 9, 18 होता है, 5 जोड़ेंगे तो कट जाएगा। तो 5 आप लोग का राइट आंसर सी नंबर। तो इस वीडियो में इतना ही था, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय